Hello everyone, welcome to Aim to Crack. Today we are going to study educational technology, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं MCQs on the basis of synchronous, asynchronous, formal, informal and non-formal education. Let's start. फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अभिजीत गोज टू सिंगिंग क्लास, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज दिस? अभिजीत जो है सिंगिंग क्लास में जा रहा है, वो किस टाइप का एजुकेशन है? तो वो होगा आपको फॉर्मल एजुकेशन. सी सिंगर क्लासेस की बात करते हो, क्लासेस जब आप जाते हैं सिंगिंग क्लासेस में, उसके में थोड़े से रूल्स रेगुलेशन होंगे. जब आप सिंगिंग क्लासेस जा रहे हैं, डांस क्लास जाते हो, वहाँ से आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलता है जब आप क्लासेस में जाते हैं, है ना. तो उसमें क्या होगा आपका फॉर्मल एजुकेशन. राइट आंसर फॉर्मल. सेकेंड है डैश कॉरस्पॉन्ड्स टू द एजुकेशन प्रोसेस नॉर्मली अडॉप्ट बाय स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज. जो कोर्सेज हैं एजुकेशन के, वो कॉरस्पॉन्ड कौन सी करती हैं? जब भी आप किसी स्कूल से यूनिवर्सिटी कोई कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स करते हैं तो वो कौन सी एजुकेशन में आती है? इट इज नोन एज फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं आपको, है ना. कोई भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट डिस्टेंस लर्निंग अगर आप कर रहे हैं, उसमें सर्टिफिकेशन अगर आपको मिल रहा है ना, कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मल एजुकेशन में आएगा. थर्ड है द एजुकेशन acquired without any specific purpose, fixed period, a place is called इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? आपको कोई पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, कोई एम नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होते, फिक्स पीरियड नहीं होता है, प्लेस नहीं होता है, तो आपका आता है इनफॉर्मल एजुकेशन में. फॉर द सोसाइटी established schools to provide the children of the society dash education so that they would be able to acquire the necessary knowledge and practical training of social values, customs and tradition of society to lead their life successfully. जब आप लाइफ में आगे की तरफ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस, है ना, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, प्रैक्टिस ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो सारी आपकी फॉर्मल एजुकेशन में आती है, जो आपकी लाइफ के सक्सेसफुल लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प होती है. तो फॉर्मल एजुकेशन इसका आंसर है. फिफ्थ है द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इज नॉट consequently planned without a fixed curriculum and method of teaching is. इसमें कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है, कोई मेथड ऑफ टीचिंग नहीं होता है, तो वो होता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन. सी जो आपके फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आप पहचानेंगे कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मल एजुकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स डेलिब्रेट होता है, शिद्दत के साथ आप पढ़ाते हैं, फिक्स्ड प्लेस होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फिक्स होते हैं, सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड होता है, असेसमेंट अच्छे से होता है, करिकुलम सिलेबस फिक्स होते हैं. जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है? नेवर ऑर्गेनाइज, कोई ऑर्गेनाइज नहीं वे में नहीं होता है. लर्नर इज हाईली मोटिवेटेड, लर्नर्स को आप हाईली मोटिवेटेड, क्योंकि आप उसको प्रोत्साहन करते हैं डिफरेंट वे में. अगर वो कुछ आपको दिखाना चाह रहा है ना, शो कर, तो आप उसको फ्रीली बोल देते हैं, आप उसको शो कर सकते हैं. तो बच्चा जो है, जो लर्नर है, वो मोटिवेट होता है हाईली लेवल पर. ऑफर स्पॉन्टेनियस, इसमें स्पेलिंग गलत है, नोप नहीं आएगा, नो आएगा इसमें. नो फॉर्मल करिकुलम, नो फॉर्मल करिकुलम. उसके बाद है आपका अनइंटेंशनल बट एसेंशियल. आप अनइंटेंशनल, इंटेंशनल नहीं पाते, अनइंटेंशनल बट वो एसेंशियल होता है. कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव का मतलब वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है. जो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन वो आप कहीं से भी लेते हैं, आप अपने पीयर ग्रुप से ले रहे हैं, आप अपने फैमिली मेंबर से ले रहे हैं, आप किसी भी एरिया से बाहर इन्वायरमेंट में कहीं से भी अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है. जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में आप हमेशा एजुकेशन पॉजिटिव वे में ही लेंगे. आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए वो आपको मिलेगी, आप लेंगे, ठीक है. लेकिन जो इनफॉर्मल एजुकेशन वो आपकी कैन बी नेगेटिव हो सकती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसमें क्या है? स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखा जाता है, सर्टिफिकेशन भी मिलता है, यस. डिफाइंड पर्पस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, नो टाइम बाउंड, टाइम बाउंडेशन नहीं होता. तो ये जो चीजें हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की. सिक्स आपका डैश इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रिसाइज वे, करिकुलम बाउंड एंड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड. ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें एजुकेशन जो ऑर्गेनाइज वे में होता है, करिकुलम बाउंड होता है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होता है? तो सिंपल सी बात है, वो आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है. सेवंथ है स्कूल इज द मिनिएचर. स्कूल क्या है आपका? एक मिनिएचर है, किस चीज का? सोसाइटी का. The process of education arranged in a precise or regular way that is a curriculum and examination oriented is also described as. ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये आपका है फॉर्मल एजुकेशन. Which of the following is a feature of non-formal education? Non-formal education के इनमें से कौन सा फीचर है non-formal? देखो non-formal में जो है आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक. जैसे आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, इग्नू हो गया है, ये सब आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएंगी. देयर इज नो स्पेसिफिक गोल, नहीं भाई, गोल होता है नॉन फॉर्मल में, ठीक है. मीन्स ऑफ दिस एजुकेशन आर कॉरस्पॉन्डेंट कोर्स, टेलीविजन, सेमिनार. यस, आप इसमें कॉरस्पॉन्डेंट कोर्स होते हैं जो आप टेलीविजन सेमिनार के थ्रू कर सकते हैं. इट इज गिवन, ऑप्शन बी है जो करेक्ट है, बाकी सारे आपके गलत हैं. इट इज अनस्ट्रक्चर्ड अनप्लान, वो आपका इनफॉर्मल में होता है. इट इज गिवन इंटेंशनली इनसाइड एंड रूरल यूजुअल फॉर्मल सिस्टम ऑफ द एजुकेशन, ये फॉर्मल एजुकेशन में होता है, ठीक है.
है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इज आर करेक्ट। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें से जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है। इट इज फ्लेक्सिबल करिकुलर एंड मेथोलॉजी। यस, फ्लेक्सिबल होता है, नॉन फॉर्मल में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फॉर्मल। इट डजंट रिक्वायर स्टूडेंट अटेंडेंस, डिक्रीजिंग द कॉन्टेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। यस, जो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कॉन्टेक्ट है उसको कम कर देता है। इसका कोई अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, नॉन फॉर्मल में क्या होता है, ऑनलाइन टीचिंग होती है, जरूरी नहीं कि आपका अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी हो। ठीक है, और आप टीचर से बहुत कम इंटरेक्शन कर पाते हैं, कॉन्टेक्ट बहुत कम होता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए एंड बी दोनों ही सही है आपके। 11th है एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक लर्निंग एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन इज नोन एज। फॉर्मल एजुकेशन की बाहरी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्टिविटीज होती हैं तो उसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट रिलेटेड टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें से नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इज लर्नर ओरिएंटेड, यस लर्नर होते हैं। इट इज लाइफ ओरिएंटेड, बिल्कुल होता है। इट इज नीड ओरिएंटेड, यस। इट इज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, ये जरूरी नहीं है। नॉन फॉर्मल में आप हमेशा एग्जामिनेशन से ओरिएंटेड वो रखें, वो नहीं। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो है वो हमेशा आपको फॉर्मल में आता है। एजुकेशन इज लाइफ ओरिएंटेड। एजुकेशन जो है इज ए लाइफ ओरिएंटेड होता है, किसमें, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। एजुकेशन लाइफ ओरिएंटेड, लाइफ जो है लाइफ से रिलेटेड होता है वो आपका है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लर्निंग थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस इज अ टाइप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। Educational includes such learning situations which do not have curricular syllabus, certificate and typically take place naturally as a part of other activities, है ना। क्या होता है उसमें, कोई करिकुलम नहीं होता, सिलेबस नहीं होता है, सर्टिफिकेशन कभी कभी मिलता है, बट टिपिकली टेक प्लेस नेचुरली एज पार्ट ऑफ द अदर एक्टिविटीज, वो आपका है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लाइव वेबकास्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो लाइव वेबकास्टिंग है वो किसका एग्जाम्पल है, सिंक्रोनस लर्निंग का। Which of the following is not a feature of non-formal education? There is no specific goal. Non-formal का एक specific goal नहीं होता है, ठीक है, specific goal से नहीं माना जाता है, इसका पार्ट नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक गोल। देखो, जब हम नॉन फॉर्मल की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर प्लान होता है, बिल्कुल सही है। सेमिनार टेलीविजन के थ्रू, आप कोर्सेज के थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट कोर्स कर सकते हैं, उसमें आपको डिग्री भी या सर्टिफिकेट मिल सकता है। इट इज गिव इंटेंशनली बट आउटसाइड द यूजुअल फॉर्मेट। इंटेंशनली होता है ना। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो इंटेंशनली होता है, लेकिन ये भी इंटेंशनली होता है, लेकिन कुछ फॉर्मल सिस्टम के बाहर होता है, उसको कोई बाहर सोच होती है उसकी। ठीक है, जो कौन सा पार्ट नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक गोल, उनके थोड़े से गोल्स होते हैं, बहुत ब्रॉड नहीं, लेकिन थोड़े से गोल्स होते हैं कि भाई कोई अगर एजुकेशन करना चाह रहा है तो आप एजुकेशन उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो पार्ट नहीं है वो कौन सा है, देयर इज नो स्पेसिफिक गोल। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोस्टली लीड टू क्वालिफिकेशन दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो मोस्टली लीड करता है क्वालिफिकेशन दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अगर आप क्वालिफिकेशन ले रहे हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन से, वो लीड करता है फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, लीड टू नॉट रिकॉग्नाइज एज, अगर आप फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं कहीं से, ठीक है, तो वो फॉर्मल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज नहीं होगी, इनफॉर्मल में आ जाएगी, थोड़ी बहुत मैच कर जाएगा, लेकिन टोटली आपका फॉर्मल क्वालिफिकेशन आप बोलेंगे तो फॉर्मली नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, कभी कभी नहीं मिलेंगे, राइट। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस लर्निंग। एसिंक्रोनस लर्निंग के एग्जांपल कौन से हैं, डीवीडी, ईमेल, पॉडकास्टिंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। कन्वीनियंस एंड थ्रोनेस आर कैरेक्टर्स ऑफ विच लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये आपके सिंक्रोनस के प्लेटफॉर्म आते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका सिंक्रोनस का। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे आप मैसेज कर रहे हैं और दूसरा वाला भी मैसेज आपका देख के रिप्लाई कर रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग जब होता है कि आदान प्रदान होता है मैसेज का, इन्फॉर्मेशन के, आपको आपने किसी को मैसेज दिया, उसने आपको रिप्लाई किया, तो ये टाइप का जो इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं वो आपका सिंक्रोनस लर्निंग में आते हैं। स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एक्टिव डिस्कशन एंड रिक्वायर इमीडिएट फीडबैक, है ना। एक्टिव डिस्कशन हो रहा है, बच्चे और जो टीचर है, लर्नर जो है और जो फैसिलिटेटर है, वो एक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और इमीडिएट फीडबैक आपको मिल रहा है फैसिलिटेटर यानी टीचर से। तो वो कौन सी लर्निंग होगी, वो होगी सिंक्रोनस लर्निंग। रियल टाइम हो रही है, दोनों पार्ट जो एक्टिव है, कम्युनिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन जो है एट अ टाइम आपकी टेक प्लेस हो रही है, आपकी जा रही है और आ रही है। ठीक है, और which of the following are advantages of asynchronous learning? एडवांटेजेस क्या हैं एसिंक्रोनस लर्निंग के, पहला है एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, नंबर बी इमीडिएट फीडबैक, नंबर सी एक्सेस मटेरियल विद कन्वीनियंस। यस, ये सारे जो हैं उनमें से आपका कौन सा, ए और सी। इमीडिएट फीडबैक आपको एसिंक्रोनस में नहीं मिलता है। एसिंक्रोनस में आपको कुछ टाइम गैप के बाद आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जो कम्युनिकेशन है एट अ टाइम नहीं होती है, कुछ टाइम के बाद आपको मिलती है।
ठीक है, तो देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, बिल्कुल ठीक है। एक्सेस मटेरियल विद कन्वीनियंट, आप कन्वीनियंट के हिसाब से अपने मटेरियल को, जो भी आपका कंटेंट है, स्टडी से मटेरियल, सब्जेक्ट से मटेरियल, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए। अपॉर्चुनिटी टू रिसर्च आंसर्स, आप आंसर्स को रिसर्च कर सकते हैं। कैन एक्सप्रेस थॉट विदाउट एनी इंटरप्शन, आप किसी भी इंटरप्शन के बिना आप किसी भी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते, टाइप करके भेज सकते हैं। सेल्फ पेस होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ये सारे आपके एडवांटेजेस हैं एसिंक्रोनस लर्निंग के। 24th है रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन। रिकॉर्डेड, मैंने कोई प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड की है, जैसे आप मेरी ये क्लास देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड है ना, मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज रही हूँ, तो ये आपका एसिंक्रोनस है। इसमें सिर्फ इस टाइम मैं एक्टिव हूँ, आप पैसिव, आप सिर्फ सुनेंगे, है ना, आपकी क्वेरी को तो आप एट अ टाइम पूछ नहीं सकते, तो ये एसिंक्रोनस लर्निंग की एग्जांपल है। 25th है विच लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड रियल टाइम लर्निंग। तो ये रियल टाइम मैंने अभी बताया था, कौन सा होता है, सिंक्रोनस। विच आर द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस लर्निंग। अभी हमने एडवांटेजेस देखे थे किसके, एसिंक्रोनस के, अभी पढ़ते हैं हम सिंक्रोनस के। टाइम कंस्ट्रेंट, क्लैरिफिकेशन, टेक्नोलॉजी इशू, ऑल आंसर आर करेक्ट। नहीं, सिंक्रोनस में आपकी क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाती है। टाइम कंस्ट्रेंट्स ये आपका सिंक्रोनस का है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस हैं ये। टेक्नोलॉजी इशू जो है वो आपका डिसएडवांटेजेस है, तो ऑल ऑफ द करेक्ट नहीं है, कौन सा है, बी। रियल टाइम में आपकी क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाती है। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं एक बार सिंक्रोनस के। रियल टाइम डिस्कशन, आप रियल टाइम में डिस्कशन कर सकते हैं, रियल टाइम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इमीडिएट फीडबैक आपको मिलता है, कंटेंट क्लैरिफिकेशन हो जाता है जो इसमें दिया हुआ है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फैसिलिटेटर कैन गॉज अंडरस्टैंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बिल्कुल गहराई तक बच्चों को समझाने के लिए तत्पर रहता है। मोटिवेट टू कंप्लीट असाइनमेंट्स एंड कोर्सेज, बच्चों को मोटिवेट करता है कि जो असाइनमेंट है और कोर्सेज है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। विच आर द फॉलोइंग एंड एडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस लर्निंग, दोबारा से यही है, ठीक है। रियल टाइम कोलैबोरेशन, कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर आपका एसिंक्रोनस का है, आप अपने समय के हिसाब से, है ना, आप अपने प्लेस के हिसाब से उसको एक्सेस कर सकते हैं, सिंक्रोनस में आप ऐसा नहीं कर सकते। ए और बी जो आपका करेक्ट आंसर है। लर्निंग ऑकर्स थ्रू ऑनलाइन चैनल विदाउट रियल टाइम इंटरेक्शन, जहां आ जाता है वहाँ एसिंक्रोनस हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है एसिंक्रोनस वो सही है। 9th है लर्निंग इन्वॉल्व रियल टाइम इंटरेक्शन, किसी भी फॉर्म में पूछ लेगा, किसी भी फॉर्म में पूछ लेगा वो, तो सिंक्रोनस। मोस्ट कॉमनली टूल्स यूज इन एसिंक्रोनस लर्निंग, जो मोस्ट कॉमन टूल्स है वो आपके एसिंक्रोनस में कौन कौन से टूल्स आपको याद होने चाहिए, है ना। फॉरम्स, बी वेबलॉग्स, ई बुक और ऑल ऑफ द अबव, ये सारे आपके जो हैं वो टूल्स हैं एसिंक्रोनस के। अभी देख लेते हैं एक बार टूल्स ऑफ एसिंक्रोनस कौन से हैं। फॉरम, वेब ब्लॉग, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी, स्ट्रीमिंग ऑडियोज एंड वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स, लाइब्रेरी, सर्वेज एंड पूल्स, ये आपके आपके क्या हैं सारे, ये आपके एसिंक्रोनस के टूल्स हैं। टूल्स ऑफ सिंक्रोनस क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें आप टू वे कम्युनिकेशन होती है और एट अ टाइम होती है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी आपकी रियल टाइम में कम्युनिकेशन होती है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट में आप इंस्टेंट चैट करते हैं, और आप जो चैटिंग का मतलब क्या होता है, आपने मैसेज दिया दोबारा आ गया, तभी तो आप दोबारा मैसेज करेंगे, दोबारा आपने मैसेज का तो चैट में काउंट होगा कि आप चैट करें किसी से, क्योंकि सामने वाला इंसान भी आपके साथ चैटिंग पे या मैसेज पे है, तो वो चैटिंग में आ जाएगा। व्हाइट बोर्डिंग, ये सारे आपके टूल्स हैं सिंक्रोनस के, और ये वाले हैं आपके एसिंक्रोनस के। 31st मोस्ट कॉमनली टूल्स यूज्ड इन सिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग में मोस्ट कॉमनली टूल्स कौन सा है आपका, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, सर्वे एंड पूल्स, स्ट्रीमिंग वीडियो, व्हाइट बोर्डिंग। देखो एसिंक्रोनस के हैं ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, सर्वे एंड पूल्स, स्ट्रीमिंग वीडियो, जो कि बनी हुई है, ऑलरेडी लिखी हुई है और कहीं पे एस्टैब्लिश की गई है, रखी गई है, कहीं पर बनाया गया है इसको, और फिर आप उसको उठा के लर्न कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। व्हाइट बोर्डिंग है, वहाँ पे आपका एट अ टाइम व्हाइट बोर्ड का आप यूज करते हैं, सामने वाला जो पढ़ रहा है लर्नर है वो, और जो टीचर है वो दोनों ही एक्टिव रहते हैं इसमें, ठीक है। तो व्हाइट बोर्डिंग जो है वो सिंक्रोनस का टूल कहलाएगा। ओके, इतने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में जो मैंने दी है उसमें, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकता है। 31 की सीरीज थी, नेक्स्ट में भी आपको 3 सीरीज से 4 सीरीज मिल जाएंगी, जिसमें आपका पूरा एजुकेशन टेक्नोलॉजी वो कवर हो जाएगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज कॉमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।